ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हमने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू किया है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेकर, दैट इज हीट एनर्जी। चीज़ें क्लियर है? हीट एनर्जी के कुछ बेसिक फॉर्म हमने देख लिया था कि किस तरीके से ट्रांसफर हो सकती है हीट एनर्जी। ओके, तो अब हम हमारे चैप्टर का सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज लेटेंट हीट। हमने कुछ आपको बेसिक बताया कि लेटेंट हीट क्या होती है ना। लेटेंट हीट को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं हिडन हीट। अब ये हिडन हीट क्या होती है ये देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऑब्जर्व करेंगे। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब सबसे बेस्ट आप एक कंटेनर लीजिए, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट की तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक कंटेनर हो गया, ठीक है? इसे हमने एक स्टैंड पे रख दिया, एक ट्राइपॉड स्टैंड। यहाँ पे हमने बंसन बर्नर यूज़ किया है, ठीक है? बंसन बर्नर यूज़ किया जो फ्लेम्स के साथ बर्न हो रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस कंटेनर को। अब इस कंटेनर में हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने आइस को रखा हुआ है, आइस क्यूब, बहुत सारे आइस क्यूब हमने यहाँ पे मेंशन किए। ठीक है, ये आइस क्यूब है। अब हमने इसमें क्या है, एक थर्मामीटर प्लेस किया है टू कैलकुलेट द टेम्परेचर। टू कैलकुलेट द टेम्परेचर, थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे हमने थर्मामीटर को इंस्टॉल करके रखा है। ये हो गया थर्मामीटर। चीज़ें क्लियर है? ओके, इनिशियली जब ये बंसन बर्नर ऑफ था, मतलब हमने हीट प्रोवाइड नहीं की थी, तो हमने टेम्परेचर मेंटेन कैलकुलेट किया। हमने देखा कि टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। चलो कंसीडर करते हैं, टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस एट इनिशियल स्टेज। अब हमने धीरे धीरे क्या किया, इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है? हीट एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड करोगे आप, ये इनिशियल स्टेज था, फेज 1 कह रहे थे, फेज 1। चीज़ें क्लियर है? जैसे आपने हीट एनर्जी इंक्रीज कर दी तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या रहेगा, चेंज इन हीट एनर्जी, ठीक है? डेल्टा विल बी डिनोटिंग चेंज इन हीट एनर्जी। पहले -5 डिग्री पे था, और जैसे आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो ये हो चुका कंप्लीटली। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे, पर स्टिल वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, आइस है। थर्मामीटर क्या था, थर्मामीटर शो कर रहा था 0 डिग्री सेल्सियस, और जब हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस मेल्ट हो रहा था वो अभी भी आइस के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। और हमारा टेम्परेचर क्या किया, टेम्परेचर राइज करते गया। देखो -5 से 0 राइज कर रहा है, नेगेटिव स्केल पे था, राइज कर रहा है, ठीक है? पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, आइस था। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर से एनर्जी प्रोवाइड हो, एनर्जी तो कंटिन्यूस प्रोवाइड हो रही थी, ठीक है? एनर्जी कैसी थी, एनर्जी कंटिन्यूस प्रोवाइड हो रही है। अब एनर्जी प्रोवाइड होगा, हमने देखा कि फिर से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, पर अब क्या हुआ, ये जो आइस था वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है वाटर में, कंप्लीटली कन्वर्ट। अब यहाँ पे आइस क्यूब प्रेजेंट नहीं है। चीज़ें क्लियर है? मतलब क्या हुआ, देखो आइस 0 डिग्री सेल्सियस, -5 से 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस आइस फिर डिजोल्व होके वाटर में कन्वर्ट हो गया है, पर स्टिल जो थर्मामीटर जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो स्टिल कैसा है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने नहीं मिला है, ठीक है? चेंज इन टेम्परेचर देखने नहीं मिला। फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर से आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, और ये कंसीडर करते हैं ये पूरा वाटर कन्वर्ट हो गया 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। ये आइस कन्वर्ट हो गया 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। तो देखो इस तरीके से कुछ ये स्टेप वाइज प्रोसीजर यहाँ पे देखने मिले हमें। अब क्या हुआ, अब आपने देखा कि आइस कैसा होता है, सॉलिड स्टेट होता है। आइस कैसा होता है, सॉलिड स्टेट, और लिक्विड एज एन वाटर एज एन लिक्विड स्टेट। मतलब क्या हो, यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व देखने मिला। देखो चेंज इन स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हुआ है, पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर हम कहते हैं कि सर जब भी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, ये हमारा एक कॉमन साइंस कहता है। क्या कहता है कि सर जब भी आप हीट प्रोवाइड करोगे कंटिन्यूस, और हीट कैसे, कंटिन्यूस हीट प्रोवाइड करें, तो सर टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। जैसे -5 से -4 -3 0 तक है, उसी तरीके से 0 से सब 1 जाना चाहिए। पर यह आइस का वाटर कन्वर्ट हो गया और स्टिल टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है, जबकि आप हीट एनर्जी कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रहे हो। तो सर जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे वो इस पर्टिकुलर फेज में, ये जो फेज हम बात कर रहे हैं, दिस फेज, इस फेज में
एनर्जी का सर, हीट एनर्जी, किस कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। सर हीट एनर्जी कहाँ चली गई? ये तो हमें दिखाई नहीं दी सर। हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं पर इसका आपको ऑब्जर्वेशन नहीं देखने मिला, तो हम यही कह सकते हैं सर इस पर्टिकुलर फेज में जहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड ये आइस कन्वर्ट हुआ है या फिर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हुआ है, हम सर हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, तो सर ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, बस कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो गया। तो सर हमने हीट एनर्जी तो प्रोवाइड की थी, वो गई कहाँ सर? हीट एनर्जी गई कहाँ? अगर हीट एनर्जी प्रोवाइड से टेम्परेचर चेंज होता है तो सर यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। तो इसी हीट एनर्जी को, ये जो हीट एनर्जी थी जहाँ पे आपको चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व हुआ है पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। इसी हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब हिडन, देखो यहाँ पे छुपी थी, हमें दिखाई नहीं दी। यहाँ पे हीट एनर्जी है जबकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। तो लेटेंट हीट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट लेटेंट हीट में आपको देखने मिलेगा नो चेंज इन टेम्परेचर। और सेकंड ऑब्जर्वेशन देखने मिलेगा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें ध्यान देना है। अगर लेटेंट हीट का कंसेप्ट आप नहीं समझ में आएगा तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जहाँ पे आपको नो चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व मिलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा पर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर ज़रूर मिलेगा। मतलब क्या हुआ? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड टू गैस, सॉरी लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब लेटेंट हीट क्या करता है? लेटेंट हीट स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता है, ना कि टेम्परेचर। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज इन टेम्परेचर हम कह सकते हैं कांस्टेंट। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना, समझ में आ गया? ओके, फिर इंक्रीज जीरो के बाद क्या होगा? फिर से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे अब कोई नहीं होगा 100 तक, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अब चेंज इन स्टेट कहाँ का ऑब्जर्व देखने मिलता है, हमें देखते हैं। हमें पता है आइस, अगर हम वाटर के बारे में बात करते हैं, आइस टू वाटर कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब क्या होगा? अच्छा इसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, यहाँ का हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर समझते हैं, ठीक है। आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, चीज़ें क्लियर है? अब क्या होगा? अब ये आइस हम हीट प्रोवाइड करें, कांस्टेंट हीट, कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जो हीट रहेगी अब ये आइस को कन्वर्ट करेगा। कंसीडर करते आइस को कन्वर्ट कर दिया -1 डिग्री सेल्सियस में, चलो ठीक है। फिर कांस्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या हुआ? ये आइस कन्वर्ट हो गया इंपॉर्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस में, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, चीज़ें क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ये कन्वर्ट हीट प्रोवाइड कर, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, ठीक है। पर वाटर कैसा रहेगा? एट 0 डिग्री सेल्सियस, चीज़ें क्लियर है? ओके, अब फर्दर ये प्रोसीजर अगर हम इसे बॉइल तक, बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाते हैं, बॉइलिंग क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब अब ये वाटर फिर से, ठीक है, वाटर चले गया, कंसीडर करते ये वाटर चले गया आपका 99 डिग्री सेल्सियस तक। हमने इतना हीट कर दिया कि 99 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप हो गया। अब 99 डिग्री सेल्सियस को हीटअप करेगा तो फिर वाटर चले जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर को जैसे आप बॉईल करोगे तो क्या होगा? ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम क्या कहते हैं? स्टीम कह सकते हैं, या फिर ये वाटर कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकता है वाटर वेपर में। वाटर वेपर में, अब वाटर वेपर का जो टेम्परेचर आप ऑब्जर्व करोगे वो भी कैसा रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें देखने मिलता है जो आइस होता है ये कैसा होता है? सॉलिड स्टेट। आइस कैसा होगा? सॉलिड स्टेट। आइस है सॉलिड स्टेट, ये सभी को पता है। वाटर कैसा होता है? लिक्विड स्टेट। वाटर लिक्विड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट। बट वाटर वेपर कैसा होता है? वाटर वेपर इज गैसियस स्टेट। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ है? चेंज इन स्टेट।
आपको दो जगह चेंज इन स्टेट ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, और दोनों केस में क्या टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है, यस टेम्परेचर आर कांस्टेंट, 0 डिग्री 0 डिग्री, 100 डिग्री एंड 100 डिग्री। ठीक है, मतलब आपने दो चीज़ ऑब्जर्व की, चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, यहाँ पे चेंज इन स्टेट आपको देखने मिला है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑब्जर्वेशन मिला है। ठीक है, और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज हुई है, यहाँ पे जो हीट एनर्जी आपने यूज किया है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ये बन गया आपका लेटेंट हीट का कंसेप्ट। चीज़ें क्लियर है? तो इस तरीके से वर्क करता है लेटेंट हीट। ये होती है लेटेंट हीट की कहानी। समझ में आ गया लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट पर्टिकुलर ऐसी हीट एनर्जी होती है जो हिडन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं तो हिडन हीट एनर्जी। ये हिडन हीट एनर्जी कहाँ यूज होती है? टू चेंज द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, बट इन दिस केस टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज टेम्परेचर में आपको चेंज देखने नहीं मिलेगा, बट आपको स्टेट में चेंज देखने मिलेगा। दैट इज लाइक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ये चीज़ें क्लियर है? तो इसी चीज़ को हम कहते हैं लेटेंट हीट। ओके, अब हम लेटेंट हीट में क्या हो रहा है? अगर हम कह रहे हैं कि लेटेंट हीट में टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, तो इस केस में ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, ग्राफ देखते हैं। ओके, ग्राफ देखते हैं। चलो ठीक है, एक इस पे हम ओके, ये हमारी वाई एक्सिस, और ये बन गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम टाइम कंसीडर करेंगे, वाई एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस, दैट इज टेम्परेचर। चीज़ें क्लियर है? डिग्री सेल्सियस ये रहेगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। टेम्परेचर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50 एंड सो ऑन, ऐसा फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा। चीज़ें क्लियर है? अब हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि आइस हमने 0 पे कंसीडर किया है, अब आइस जो है, आइस का टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन है। ठीक है, अब हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी। हीट मतलब क्या होना चाहिए? अब टाइम इन्वेस्ट होना शुरू, हमने कैलकुलेट करने के लिए स्टॉप वॉच शुरू कर दी। जैसे शुरू कर दी, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी, शुरू कर दी, हमने देखा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, अच्छा मिनट्स में कर देते इसको मिनट में कर दिया, सेकंड में कैसे होगा? टाइम लगेगा, इसे मिनट में रखते हैं। ठीक है, हमने देखा 1 मिनट 2 मिनट तक बहुत ऑब्जर्व किया, तो ये चीज़ देखी, कुछ सेकंड्स हो गए, 1 मिनट तक स्पैन हो गया, टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो मतलब वाई एक्सिस पे हम जा ही नहीं सकते। 2 मिनट तक ऑब्जर्व किया, फिर भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर स्टिल, ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, टेम्परेचर स्टिल इज 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कैसा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। 2 मिनट के बाद हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन स्टेट, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? आपको चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व देखने मिला कि आइस कन्वर्ट हो चुका है वाटर में। ठीक है, स्टिल वाटर में कन्वर्ट हो गया, पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए अभी तक ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस पे क्लाइंब नहीं किया है, बिकॉज वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? डिग्री सेल्सियस, दैट इज टेम्परेचर शो कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है पर स्टेट चेंज हो गया। तो चलो स्टेट चेंज हो गया। अब जैसे ही स्टेट चेंज हो गया, अब ये पर्टिकुलर कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको देखने मिला कि ग्राफ, दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। चीज़ें क्लियर है? अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब 100 डिग्री सेल्सियस तक रीच कर जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक रीच कर जाएगा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर ये 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। चलो चले गया, कहाँ तक है कि 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। अब फिर से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व किया? कि यहाँ पे फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब अब ये क्लाइंब नहीं कर सकता, अब वाई एक्सिस पे क्लाइंब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, और वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? टेम्परेचर, पर टाइम तो इन्वेस्ट हो रहा है ना, हम कंटिन्यूस हीट एनर्जी, हमारा स्टॉप वॉच अभी भी चल रहा है, मतलब टाइम अभी भी चल रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, पर टाइम कंटिन्यूस चलेगा। तो टाइम कैसा है? एक्स एक्सिस पे, तो ये टाइम इस तरीके से वर्क करेगा। चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना?
मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर स्टेट में कैसा था, आइस, दैट इज सॉलिड स्टेट। इस स्टेट में कैसा हो गया, वाटर, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। और इस स्टेट में क्या हो गया, यहां पे हो गया वो वाटर वेपर इन गैसियस स्टेट। इस तरीके से आपका बनता है। अगर हम लेटेंट हीट को कन्वर्ट करते हैं, लेटेंट हीट को अगर हम कहते हैं कि लेटेंट हीट, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, अगर इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इस तरीके से आपका बनेगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का जो ग्राफ है वो जीरो से शुरू क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज जीरो पे क्या टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर शुड बी सेम बट टाइम इंक्रीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि आइस को कुछ वक्त तो लगेगा वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, तो टाइम यूज होगा पर टेम्परेचर नहीं होगा। और जैसे एक बार वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री से, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा एट दिस स्टेज टू रीच व्हेन इट विल रीच वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट यू विल सी दैट फिर से टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बट द स्टेट इज चेंज, दैट इज वाटर टू वाटर वेपर। ये चीजें क्लियर है। अब आप देख रहे होगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज होती है, इस एनर्जी को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये हम मिटा देते हैं यहाँ से। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। पॉइंट ए क्या शो करता है, इट शोज द स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन पॉइंट ए शो करता है, एंड पॉइंट बी क्या शो करता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये दोनों क्या होता है, ठीक है। पहला क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट द कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड है यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर मास रहेगा, मतलब जो आइस प्रेजेंट है उसका कुछ मास होगा, तो पर्टिकुलर क्या रहेगा, फिर से द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड, टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म या फिर फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, यूनिट मास ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड at constant temperature, at constant temperature। चीजें क्लियर है, ओके। तो अब वेपराइजेशन का बना सकते हो, क्या बनेगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड। क्योंकि इसके पहले ये जो पॉइंट आ रहा है पॉइंट बी, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, द अमाउंट द यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस फेज। सो फिर यहाँ पे क्या होगा, यूनिट मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे क्या था, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड यूनिट मास ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू gaseous फॉर्म एट इंपॉर्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन है क्योंकि लिक्विड से गैसेस फॉर्म में मतलब वेपर्स बन रही है। फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है, तो फ्यूजन कहते हैं। देखो बहुत इजी तरीके से हमने डेफिनेशन भी पढ़ लिया, इसी तरीके से हमें ग्राफ समझ में आ गया। हमें अलग से मेहनत नहीं करनी है कि अब हम अलग से कंप्लीटली फिर से डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन को रट्टा करेंगे, नहीं, रट्टा करने की जरूरत नहीं। समझो क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट में बताया था,
स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर मास, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है यूनिट मास। यूनिट मास मतलब स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास के बारे में हम कंसीडर करें। अगर हम 1 kg के बारे में बात करें तो 1 kg ही कंसीडर होगा, ठीक है। हम जो पर्टिकुलर बात करें 1 kg के बारे में बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है, यूनिट मास ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कहता है, यूनिट मास ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। चीजें क्लियर है, वर्ड से समझ में आता है। वेपराइजेशन है मतलब वेपर्स फॉर्म हो रहा है, वेपराइजेशन मतलब वेपर्स फॉर्म हो रहा है। तो वेपर कैसे फॉर्म होगा, लिक्विड टू गैस, जब गैस में कन्वर्ट होगा। मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे सर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात होगी। जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा वहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात होगी। चीज़ें क्लियर है, दोनों कंसेप्ट हमें क्लियर है कि लेटेंट हीट क्या होती है, एक हिडन हीट सर जहाँ पे स्टेट चेंज होता है पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सर ऐसे 2 पॉइंट होते हैं हमारे पूरी फ्लो चार्ट में। हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम देखेंगे कि हम जो हीट के न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे फ्लो चार्ट बना के, ठीक है। इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, मतलब कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाता है। इससे हमें समझ में आता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज कर रहा है पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। एक बार आपको ये समझ में आ गई किस तरीके से बनाते हैं, फिर आपके लिए जो न्यूमेरिकल्स आप बनाओगे वो बहुत ही ज़्यादा इजी बन जाएगा। चीज़ें क्लियर है। तो ये होता है लेटेंट हीट का ग्राफ, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, पर टाइम कंज्यूम हो रहा है। फिर इसके बाद टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंक्रीमेंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि हमारा वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर शो कर रहा है, दैट इज इन डिग्री सेल्सियस। इसके बाद फिर से टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट दिस स्टेज, दैट इज वाटर वेपर, वाटर टू वाटर वेपर, और टाइम गोज ऑन। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, ओके। हमने डिफाइन कर दिया पॉइंट ए, मतलब 2 बार जहाँ पे लेटेंट हीट के बारे में बात हो रही है, एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, आइस टू वाटर, वाटर टू वाटर वेपर। तो इसे हम 2 पॉइंट देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए को हम कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, यूनिट मास ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, यूनिट मास ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, हाँ है ना, चलो, ओके, थैंक यू।